हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ प्रश्न को। PYQ वो सारे प्रश्न जो कि आपके TRE 1, 2, 3 में मिलाकर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है और पांचों ऑप्शंस के साथ है। ए में है हिंद स्वराज, बी है बंदी जीवन, सी है भारत की दूसरी स्वतंत्रता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में कहा है। तो ये तो पूछा गया था, इसका आंसर भी हमें पता चल गया। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे इसके लेखक। उसी तरह से ऑप्शन सी में था आपका भारत की दूसरी स्वतंत्रता, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक एम जी देवा सहायाम, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एम.जी. देवा सहायाम। और ये पुस्तक किन पे लिखा गया है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की दूसरी स्वतंत्रता जयप्रकाश नारायण पर लिखा गया है। किन पर? तो जयप्रकाश नारायण पर। तो एक तो आंसर जाने ही साथ और क्या पूछ सकता है वो आपका। उसी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक है। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहु विवाह या फिर बाल्य विवाहर दास, बाल्य विवाह विवाहेर दास पुस्तक किसने लिखा? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, जिनका क्या है सोम प्रकाश पत्रिका है, वो भी काफी पूछा जाता है। तो देख लीजिए एक साथ कितने लेखक से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए गए। इसी तरह से सारे PYQ करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। 2 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर BR अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। उनका 1956 में देहांत हो गया था, ये कथन दिया हुआ है। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये तो सही दिया हुआ है, हमसे सही पूछ रहा है। 6 दिसंबर 1956 को कहाँ इनका देहांत हुआ था? तो नई दिल्ली में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा जो इनसे रिलेटेड पॉइंट है कि इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही दिया हुआ। और इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर ने। तीसरा है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। तो हमसे सही कथन पूछा जा रहा था। तो 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये सारी जानकारी भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक। वही बात करें और अगर इनसे संबंधित, तो आपको पता है BR अम्बेडकर के बारे में कि ये एक प्रमुख विधि वेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक। और क्या कहता है? साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। तो हो सके ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दिया रहे।
वहीं अगर बात करें तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है इनकी, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है किनकी, तो भीमराव अंबेडकर की। वहीं आपको ये भी पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कई बार पूछा गया कि किनको बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जी को ही बनाया गया था। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे, और जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये लिखा था, देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने ही। एक पॉइंट आपको और पता चल गया भीमराव अंबेडकर से, और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। उसी तरह से अगर इनकी कुछ और पुस्तक की बात कर ले तो जिसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछ सकता है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी की ही प्रमुख पुस्तक है। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है क्या, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये भी इनसे ही संबंधित पुस्तक है, यानी इनकी ही प्रमुख पुस्तक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ ऑप्शन बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनको किस नाम से भी जाना जाता है, तो कायदे ए आजम। ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कायदे आजम के नाम से किनको जाना जाता है। ठीक, और इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था, 14 सूत्री मांग पेश की थी। ये भी कई बार पूछा गया। वहीं ऑप्शन सी में था मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद इकबाल की अगर हम बात करें तो यह एक कवि और क्या थे, दार्शनिक थे, कवि और दार्शनिक थे। इनकी कुछ रचना की अगर बात कर ले, मोहम्मद इकबाल की रचना का, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे तराना ए हिंद, कि तराना ए हिंद किनकी रचना थी, तो मोहम्मद इकबाल की। एक और ध्यान रख सकते हैं, अगर पूछ दे कि दबंग ए दारा किनकी रचना थी, तो मोहम्मद इकबाल का। तो तीनों ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन क्या कर लिया हमने, पता कर लिया कि और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और पूरा क्लास जरूर देखें। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था, तो कितने ने किया था ये आपसे पूछ लिया गया है, तो ये 78। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बात हो गई। आपको अच्छे से पता है कि दांडी मार्च काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से, 12 मार्च 1930 को कहाँ से, तो साबरमती से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करके क्या हुआ था, कब तक, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर दिया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रख लेना है। और नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर किया गया, तो आंदोलन ने नेता के रूप में किनको स्थान दिया था, तो वो नाम पूछ सकता है, तो अब्बास तैयब जी, नाम ध्यान रखिएगा, अब्बास तैयब जी। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये वकालत जो छोड़ दिया था किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के समय छोड़ा था, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता। और असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1900 क्या कहता है 22 के बीच किनके द्वारा संगठित आंदोलन था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा।
ठीक, ये बात आपको पता भी हो गई। और इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, हजारों की संख्या में छात्र छात्रा, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक, कर्मचारी आदि ने बहिष्कार का समर्थन किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। और सारे PYQ हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपको कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉर्ड लिटन के समय, किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय। वही बात करें कि राय बहादुर की जो उपाधि थी, राय बहादुर की जो उपाधि थी, ये हिंदू और क्या कहता है, ईसाइयों को दी जाती थी। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये बात हो गई। वही बात कहें खान बहादुर उपाधि की, खान बहादुर उपाधि की, तो ये किसको दी जाती थी? तो ये मुस्लिमों को और किसको, सरदार बहादुर की उपाधि अगर कहे, सरदार बहादुर की उपाधि, तो ये सिखों की दी जाती है, सिखों का सरदार। तो सरदार बहादुर की उपाधि सिखों को दी जाती थी और खान बहादुर की उपाधि मुस्लिम को दी जाती थी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वहीं लॉर्ड लिटन की बात करें तो इसके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ आपको कई पिछले क्लास में ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिटन और रिपन दोनों में आपको अंतर अच्छे से हम लिखवाए हैं, बताएं। तो एक प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था और फिर किसने इसको निरस्त किया था? दोनों वाइसराय का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि आपको हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में ही। आगे की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी सीधा सीधी पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो स्थापना हुआ था नवाब सलीमुल्लाह खान के अध्यक्षता में हुआ था, यही तो आपसे पूछा भी जा रहा है। वहीं बात करें 1906 में तो आगा खां के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है आगा खां के नेतृत्व में मिला था। 1906 में, ये ध्यान रखिएगा, शिमला में। कहाँ? तो शिमला में। किससे मिला था? तो वायसराय लॉर्ड मिंटो से। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1906 में शिमला में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था आगा खां के नेतृत्व में। ठीक, वहीं आपको ये भी पता होगा कि 1906 में आगा खां और क्या कहता है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करेंगे 8 नंबर, और ये बिहार शिक्षक संबंधित जानकारी। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। वीडियो को हाइप करना ना भूले, हाइप जरूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट मिलते रहे। बिल्कुल NCERT बेस्ट दिया जा रहा है। और आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन डिटेल्स में आपको कराया जा रहा है। तो क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें, साथ ही साथ क्लास पूरा देखा करें। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में
किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न यही बन जाता है कि त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, ये पॉइंट तो सबको पता भी होता है। साथ ही साथ कब किया था, तो 1939 में किया था। ठीक, किनको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो पटाभी सीतारमैया को, पटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई थी 1939 में। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, वहीं बात करें, अगर पूछे कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, निर्विरोध बने थे। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक दो पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे पहला तो 1948, और किस सभा की बात हो रही है, हिंदू मजदूर सभा की, और इसके संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। तो संस्थापक में अगर हम बात करेंगे तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता इसमें क्या थे, शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। और इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी, ये भी आपको लिख लेना है। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। वहीं बात करें, ये सब तो संस्थापक थे। और अगर आपसे पूछ दे कि संस्थापक सम्मेलन में प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष, तो वो नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नाम था उनका रामचंद्र सखाराम रुइकर। ये नाम था उनका, जिनको प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। साथ ही साथ महासचिव की बात करें कि महासचिव किनको चुना गया था, तो ये अशोक मेहता को। किनको, तो अशोक मेहता को। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं सब आपको पढ़ाया गया है। बार बार बोलते हैं, ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं। और देखिए, उसी से संबंधित आज आपको और भी कराया जा रहा है। तो अगर हम इसमें बात कर ले कि 1942 का मुख्य कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन की क्या कहता है, असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, या फिर गांधी इरविन समझौता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन की बात आई है, तो ये भी कब आया था, 1942 में आया था। और ये क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक, ये बात हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की अगर हम बात करें, तो धुरी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ने लगा था। कौन से राष्ट्रों का, तो धुरी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ने लगा था। यानी इसमें जो शामिल था कौन कौन, क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोनों मुख्य कारण में इसके आ जाते हैं। ठीक, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये डेट कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं यहाँ सी में था गांधी इरविन समझौता। तो ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। ये डेट कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक एक पॉइंट जो आपको बताया जाता है उसको जरूर लिख लिया कीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये समझिए कि बीपीएससी क्या बिहार के किसी भी एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है, पूछ ही लेता है। तो ये किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक,
ये तो आप लोग को इतना बार पढ़ लिए हैं कि जरूर याद होगा। और कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुर के क्या थे, जमींदार थे, जमींदार थे। ठीक, वहीं अगर बात करें कुछ और केंद्र की, जैसे कि बिहार से तो कुंवर सिंह हो गए, ये सबको रटा रटाया है। नाना साहब की अगर बात करें तो नाना साहब कहाँ से, कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहब के साथ ही साथ कौन, तात्या टोपे भी यहीं पर मौजूद है ऑप्शन नंबर बी में। वहीं बात करें, आपसे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने। किसने, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अगर पूछ ले कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी की रानी कौन, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। मिलान के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछ दे बरेली से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, तो खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान ने किया था। और ध्यान रखिएगा, फैजाबाद का पूछ ले तो फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। जिनका जिनका पूछा जाता है सारा आपको यहाँ पर करवा दिया गया, कोई छूट गया है जी। दिल्ली का ध्यान रख लीजिए, तो दिल्ली का क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो ये सब एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं, और बार बार बोल रहे हैं ये PYQ सवाल है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगर कमेंट में ये भी बताइए कि आगे किस विषय का आपको PYQ कराया जाए। इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, आपसे पूछ रहा है। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ क्लियर हो गया कि कैबिनेट मिशन कब, तो 1946, ये वर्ष आपको ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो आपको पता है कि इसके ही रिपोर्ट पर क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी संस्तुति पे हुआ था, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। इसमें आपके सदस्य थे 3, और वो 3 सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन थे, नाम ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ AB अलेक्जेंडर। कौन था, तो AB अलेक्जेंडर। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है आपको रैजमे मैकडोनाल्ड, जो कि क्या है, गलत है, ये इसका सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा सदस्य AB अलेक्जेंडर, ये भी ध्यान रख लेना है। वही रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड की बात करें तो 16 अगस्त 1932 में, ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जाता है बार बार कि 16 अगस्त 1932 में इसने हिंदुओं में दलितों के लिए, हिंदुओं में दलितों के लिए, ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप भी लिख सकते, अलग निर्वाचन, अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु क्या किया था, सांप्रदायिक पंचायत का, सांप्रदायिक, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, घोषणा की थी। तो ये भी आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, मैडम भीकाजी कामवा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। किनसे संबंधित देखना है, तो मैडम भीकाजी कामा से संबंधित। तो अगर हम इसमें बात करें क्या क्या सही है, देख लेते हैं क्या है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ। और जो भी सही पॉइंट के रूप में डिटेलिंग दिया हुआ है इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक तो 1907 में, कहाँ, तो पेरिस में, ये क्या है,
अच्छा, 1 मिनट, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको फिर से करेक्ट कर देते हैं। जैसे क्या है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस दिया है, जो कि क्या यहाँ पर क्या है, गलत दिया हुआ है, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 1907। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, जर्मनी होना चाहिए, चूंकि इन्होंने जर्मनी के कहाँ, स्टूटगार्ड, फ्लो में बोलते हुए जाते हैं, उतना ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर आप सुन लीजिएगा कि 1907 को जर्मनी के स्टूटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, हमसे सही पूछा जा रहा है, तो कभी कभी हो जाता है, पर आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। वही क्या बात है, यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन, मैडम कामा यानी भीकाजी कामा दादा भाई नरौजी की निजी सचिव रही थी, क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। सी में है कि मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये बात भी क्या है, सही दिया हुआ है। तो बी और सी जब सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आशा करते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वहीं इनसे संबंधित आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनको भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय क्रांति की माँ के रूप में, किनको, तो मैडम भीकाजी कामा को, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसको में बहुत लोग गलती करते हैं, पर इसको चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय, सी है एससी बोस, डी है एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहले तो जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमसे स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ऑप्शन में रहे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और क्या रहता है आपका ऑप्शन में, क्या कहता है, एक ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिलेगा स्वराज दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर दयानंद सरस्वती भी मिल जाता है, दादा भाई नरौजी भी मिल जाता है, लेकिन आपको पता है कि 1906 में पहली बार अगर बात करें तो ये शब्द जो है दादा भाई नरौजी द्वारा ही दिया गया था, और इसको गढ़ा गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। तो अगर ऑप्शन ई रहे, ऑप्शन डी, ये दोनों रहे तो आप एक से अधिक कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे सही आंसर आपका दादा भाई नरौजी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट भी करके बताएं कि ये दोनों में से सही सटीक आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन लोगों को होता रहता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए कौन सा सत्याग्रह आरंभ किया था, ये बात आप जानिए। तो यह ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था, कहाँ से, तो पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहाँ, तो महाराष्ट्र से। तो ये कई बार भर भर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये पूछा हुआ भी है। इसमें अगर आपसे प्रथम सत्याग्रह ही पूछ दे तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे, ये काफी बार पूछा गया है। वहीं अगर बात करें सत्याग्रह का ही चर्चा आया है तो पूछ देता है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, पहला प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा ये 1917 में हुआ, कहाँ, चंपारण में, महात्मा गांधी जी द्वारा। वहीं अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने, देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछता है,
कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में। और ये दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं, कंफ्यूज, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था, तो इसका आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सा सही होगा, दादा भाई नौरोजी या फिर क्या कहता है, क्या थे, दादा भाई नौरोजी या फिर दयानंद सरस्वती। ठीक, आ जाइए 16 नंबर प्रश्न पे। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ये आपसे पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। किसके किसके बीच हुआ था पूना समझौता? यही तो आपसे कई बार पूछा गया है। तो ये समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर जी के बीच ये पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। काफी बार पूछा गया प्रश्न है। और इस समझौता द्वारा ही क्या हुआ था कि इस समझौता द्वारा केंद्रीय विधायिका मंडल में दलितों का, इस तरह से लिख लीजिएगा कि दलितों को 11% के स्थान पर क्या हुआ था? 18% आरक्षण दिया गया था। 18% आरक्षण दिया गया था। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था। ठीक, आगे की प्रश्न पे चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? सूरत विभाजन 1907 की बात आ गई है, तो इस पे जो हुआ नरमपंथी का, किसका? तो नरमपंथी का क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। तो ये बात भी आप ध्यान में रख लेना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न कि सूरत कांग्रेस अधिवेशन में, जो इससे पहले जानकारी बहुत बार दे चुके हैं वो नहीं देंगे, जो और कुछ बनता है वो जानिए। पूरा क्लास देखा कीजिए जो कराया जा रहा है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें एक नाम ध्यान रखिएगा, एच डब्ल्यू नेविंसन। ये किस रूप में मौजूद थे? तो संवाददाता के रूप में। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि संवाददाता के रूप में इस कांग्रेस अधिवेशन में कौन मौजूद थे। बाकी कई बार पढ़ा चुके हैं, किसने अध्यक्षता की, नरम दल में कौन थे, गरम दल में कौन थे। ये जो प्रश्न था इसके अकॉर्डिंग इतना ध्यान रखिएगा। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि क्लास कैसा लगता है। और आज मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ लाया गया है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि और किस विषय का क्लास चाहिए। साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, हाइप कर दिया करें। और PDF के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों से जुड़ जाएं। तो ये चैनल संबंधित जानकारी देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि तात्या टोपे को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और उसका नाम क्या था? उस्मान सिंह। नाम ध्यान रखिएगा, विश्वासघाती मित्र का मान सिंह, जो क्या कर रहे हैं, जब वे अपने जंगलों में अपने कैंप में सो रहे थे। ठीक, वही बात करें, यहाँ से उनको पकड़ कर लाया गया और 18 अप्रैल 1859 को, ये डेट आपसे पूछता है, उनको फांसी दे दिया गया। किनको? तात्या टोपे जी को। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए।
तात्या टोपे ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से। ये भी आपसे पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें तो इसमें 1857 से एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल से आप लोग पढ़े हैं बार बार, तो ऐसे टॉपिक से तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। 19 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अबुल कलाम आजाद हमसे सही पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज से संबंधित हैं? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हिंद स्वराज से कौन हो जाएंगे इसके लेखक? तो कुछ देर पहले भी पढ़े थे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। वहीं अबुल कलाम आजाद से आपको क्या ध्यान रख लेना है? अबुल कलाम आजाद का एक पूछा जाता है, इंडिया बीन्स फ्रीडम। इंडिया बीन्स फ्रीडम, जो कि इनकी ही कृति है, बार बार पूछ ली जाती। तो ये तो आपका क्या था? गलत दिया हुआ था। बी की बात करें, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही मिल गया। न्यू इंडिया के साथ आप क्या ध्यान रखिएगा इनका, एनी बेसेंट का यहाँ पर लिख देते हैं एक, जो बार बार पूछ लेता है, कॉमन बिल। कॉमन बिल, ठीक, ये भी एनी बेसेंट की पत्रिका का ही नाम है। सी में है बाल गंगाधर तिलक। देखिए आ गया ना कॉमन बिल। तो अभी जाने ये एनी बेसेंट से संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक तो होंगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो यानी यहाँ पर सिर्फ सही कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बाल गंगाधर की बात करें, बाल गंगाधर तिलक से, तो इनसे आपको केसरी का ध्यान रख लेना है, मराठा ध्यान रख लेना है, जो एग्जाम में बार बार पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। बताते हैं, चलिए क्या क्या है ये पहले देख लिया जाए। पहले है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और चौथा है साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो अगर हम इसके बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो यहीं पर लिख देते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जब बात आएगी तो ये क्या हुआ था? 1931 की घटना है। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था, आयोजित किया गया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1942 की बात है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो 1885 हो जाएगा। और साइमन कमीशन की गठन की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1927 से संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा आप खुद देखिए। तो सबसे पहले आएगा आपका 1927। तो कहाँ है? 4 नंबर से स्टार्ट, ए में आपको दिख रहा है कि 4 नंबर से स्टार्ट है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? फिर आएगा आपका 1900, अच्छा 1927 से पहले तो हम लोग देखे ही नहीं, 1885 भी तो है। तो 3 से शुरुआत होगा। तो 3 से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी में, आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद आएगा 4 नंबर 1927, फिर आएगा 1931 और फिर आएगा 1942। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर आपको ये वर्ष ध्यान रहेगा तो आप अच्छे से जरूर सजा लीजिएगा कि क्या इसका क्रम होगा। तो क्रम हमने सजा दिया। बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए आपको बार बार बोलते हैं कथन वाले प्रश्न भर भर के पूछा हुआ है या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या कलकत्ता में हुआ था? ये आपको हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सारा अधिवेशन पढ़ाए हैं, तो जाके आप लोग इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या दिया हुआ है? बिल्कुल गलत दिया हुआ है, हमसे सही पूछा जा रहा है। ठीक, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बम्बई में हुआ था। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन
दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। क्या ये बात सही है? तो ये बात यहाँ पर आपका सही दिया हुआ है। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ और प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। दूसरा जो हुआ 1886 वाला ये हुआ था कलकत्ता में। तो ये तो आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है। वहीं बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो क्या ये सेंटेंस सही दिया हुआ है? तो ये बात भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो बी और सी हो गया सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक से अधिक। और यही हमको यहाँ पर पहचानना था कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ 1916 से आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। बाल गंगाधर ने तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपको नारा भी पता होगा, बस आपको शॉर्ट में बता दिए, आप समझ जाइएगा, ठीक। और 1916 में लखनऊ समझौता के द्वारा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार करके क्या कर दिया था? बड़ा गलती कर दिया था, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह का फिर से नए सब्जेक्ट के साथ। तो मिलते हैं। थैंक यू।